Let's discuss supraglottic carcinoma, etiology, clinical features and management. तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है। सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक एंड सबग्लॉटिक का यहाँ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सुप्राग्लॉटिक में ये ऊपर में फॉर्म होता है एंड ग्लॉटिक में उसमें ही फॉर्म हो जाता है जिसमें वो टच कर रहा है पूरे वोकल कॉर्ड को, एंड सबग्लॉटिक में उसके नीचे वो आधा दिख रहा है। नाउ इसको हम कौन कौन सी हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन रहेगा, सेकंड इटियोलॉजी, थर्ड क्लिनिकल फीचर्स, फोर्थ ट्रीटमेंट। तो ये 4 हेडिंग्स रहेगी सुप्राग्लॉटिक कार्सिनोमा की। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है तो सुप्राग्लॉटिक कार्सिनोमा क्या होता है, लेस फ्रीक्वेंट लैरिंजियल कैंसर होता है जो कि एपिग्लॉटिस में देखा जाता है, फॉल्स वोकल कॉर्ड में, और फॉलोड बाय एरी एपिग्लॉटिक फोर्स इन दैट ऑर्डर। तो मतलब सबसे ज़्यादा एपिग्लॉटिक्स में होता है, उसके बाद फॉल्स वोकल कॉर्ड्स में देखा जाता है, फिर एरी एपिग्लॉटिक फोर्ड्स में देखा जाता है। तो लेस फ्रीक्वेंट लैरिंजियल कैंसर सीन ऑन एपिग्लॉटिक फॉल्स कॉर्ड्स वोकल कॉर्ड्स फॉलोड बाय एरी एपिग्लॉटिक फोर्ड्स इन दैट ऑर्डर। देन सेकेंड इटियोलॉजी क्या होती है इसकी, 5 हेडिंग्स में रहेगी। फर्स्ट टोबैको, सेकेंड अल्कोहल, थर्ड प्रीवियस रेडिएशन, फोर्थ जेनेटिक फैक्टर्स एंड फिफ्थ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। तो एक तो टोबैको और अल्कोहल वेल एस्टेब्लिश रिस्क फैक्टर्स होते हैं क्योंकि सिगरेट स्मोक में बेंजोपायरीन और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। ना थर्ड प्रीवियस रेडिएशन है, तो प्रीवियस रेडिएशन अगर नेक में होता है तो बिनाइन लीजन्स के लिए या लैरिंजियल पैपिलोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर्थ जेनेटिक फैक्टर्स में जैपनीज़ और रशियन वर्कर्स में ज़्यादा होता है। फिफ्थ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एस्बेस्टोस मस्टर्ड गैस वगैरह का रिस्की होता है। नाउ थर्ड है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में 3 हेडिंग्स है। फर्स्ट एसिम्टोमेटिक, सेकेंड प्रेजेंटिंग फीचर्स एंड थर्ड लेट फीचर्स। तो सुप्राग्लॉटिक कैंसर कई बार साइलेंट रहता है, मतलब कि कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है। सेकेंड प्रेजेंटिंग फीचर्स इसके क्या होते हैं, एक तो थ्रोट पेन, गले में पेन होता है। दूसरा डिस्फेजिया, स्वालोइंग में डिफ़िकल्टी आएगी। थर्ड रिफर्ड ओटैल्जिया, कान में दर्द होगा रिफर्ड पेन की वजह से। एंड फोर्थ मास ऑफ लिम्फ नोड्स इन नेक, नेक में लिम्फ नोड्स फील होंगे। तो थ्रोट पेन, डिस्फेजिया, रिफर्ड ओटैल्जिया एंड मास ऑफ लिम्फ नोड्स इन नेक। देन थर्ड लेट फीचर्स में क्या आएगा, फर्स्ट है होर्सनेस, सेकेंड वेट लॉस, थर्ड हैलिटोसिस, सॉरी वेट लॉस को मैंने डबल लिख दिया। थर्ड रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है। तो पहला होर्सनेस वॉइस में आ जाएगा, सेकेंड वेट भी कम हो जाएगा, थर्ड रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, फोर्थ हैलिटोसिस मतलब माउथ से फाउल स्मेल आएगी। देन फोर्थ मेन हेडिंग है इसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट को हम लैरिंजियल कार्सिनोमा का इन जनरल ट्रीटमेंट देखेंगे और सेकेंड सुप्राग्लॉटिक कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट देखेंगे। तो लैरिंजियल कार्सिनोमा का जो ट्रीटमेंट होता है ना, उसको 5 हेडिंग्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है रेडियोथेरेपी, सेकेंड सर्जरी, थर्ड कंबाइंड थेरेपी, फोर्थ एंडोस्कोपिक रिसेक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र एंड फिफ्थ ऑर्गेन प्रिजर्वेशन। तो फर्स्ट रेडियोथेरेपी क्या होता है, ये रिजर्व किया जाता है अर्ली लीजन्स के लिए जो ना कि इम्पेयर करते हैं कोर्ट मोबिलिटी को और ना ही कार्टिलेज या सर्वाइकल नोड्स को इन्वेट करते हैं, और ये उन लीजन्स में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है जिसमें फिक्स्ड कॉर्ड्स हो जाता है, सबग्लॉटिक एक्सटेंशन हो जाता है, कार्टिलेज इन्वेशन हो जाता है और नोडल मेटास्टेसिस हो जाता है। तो उन लीजन्स में सर्जरी की ज़रूरत होती है। फिर सेकेंड है सर्जरी। सेकेंड सर्जरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट कंजर्वेशन लैरिंजियल सर्जरी एंड टोटल लैरिंजेक्टोमी। तो कंजर्वेशनल लैरिंजियल सर्जरी में ना 3 चीज़ें आती है, एक तो वोकल कॉर्ड को एक्सरसाइज कर देता है लैरिंग्स को स्प्लिट करके, दूसरा वोकल कॉर्ड को एक्सरसाइज करता है और इंटीरियर कमीशियल रीजन को, और तीसरा सुप्राग्लॉटिक को भी एक्सरसाइज कर देते हैं, यानी कि एपिग्लॉटिस को, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स को, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स को और वेंट्रिकल को। तो ये पार्शियल हॉरिजॉन्टल लैरिंजेक्टोमी जैसा हो जाता है। नाउ टोटल लैरिंजेक्टोमी में क्या करते हैं, पूरे लैरिंग्स को ही, जो कि हाइड बोन को भी इन्वॉल्व करता है, सब कुछ स्पेस वगैरह मसल्स सबको रिमूव कर देते हैं। तो ये सर्जरी है। देन थर्ड है कंबाइंड थेरेपी। तो कंबाइंड थेरेपी में क्या करते हैं, सर्जिकल एब्लेशन करते हैं और साथ में प्री या पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन भी देते हैं ताकि रिकरेंस की इंसिडेंस कम हो जाए। देन फोर्थ एंडोस्कोपिक रिसेक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र होता है। इसमें क्या करते हैं, मोबाइल मेम्ब्रेनस कार्बन
मोबाइल मेम्ब्रेनस वोकल कॉर्ड जो होता है ना, उसके कार्सिनोमा को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र उसको एक्सरसाइज कर देते हैं इससे ना। ऑर्गेन प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं, एक तो कीमोथेरेपी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी करते हैं, या तो साथ में ही करते हैं दोनों को, यानी कीमो रेडिएशन बोलते हैं उसको। उससे ज़्यादा लोग को रीजनल कंट्रोल दिखता है डिसीज़ का। नाउ सेकेंड, सुप्राग्लोटिक कार्सिनोमा का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देखते हैं हम। फर्स्ट, फैक्टर्स क्या कंसिडर किया जाता है इसमें। सेकेंड, T1 लीजन्स, थर्ड T2 लीजन्स एंड फोर्थ T3 एंड T4 लीजन्स। ये 4 हेडिंग्स आएंगी। तो फर्स्ट फैक्टर्स कंसिडर्ड जो है वो है, फर्स्ट इसकी 6 फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट है स्टेटस ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, सेकेंड कॉर्ड मोबिलिटी, थर्ड एज ऑफ पेशेंट, फोर्थ स्टेजस ऑफ लंग फंक्शन, फिफ्थ कार्टिलेज इन्वेशन एंड सिक्स्थ सबसाइड इन्वॉल्व। तो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का स्टेटस कैसा है, उसमें मेटास्टेसिस तो नहीं हुआ है, ये देखना है अपने को। सेकंड, कॉर्ड की मोबिलिटी बनी हुई है क्या, वो फिक्स हो गई है, ये देखना है। थर्ड, पेशेंट की एज क्या है, ज़्यादा एल्डरली तो नहीं है या बच्चा तो नहीं है। फोर्थ, ये देखना है कि लंग फंक्शन कैसा हो रहा है, अटेलेक्टेसिस वगैरह तो नहीं हो रहा है। फिफ्थ, देखना है कार्टिलेज का इन्वेशन तो नहीं हो गया है। सिक्स्थ, ये देखना है कि कौन सी सबसाइड इन्वॉल्व है। देन T1 लीजन्स का सेकेंड हेडिंग है। T1 लीजन्स का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, रेडिएशन के थ्रू करते हैं। देन थर्ड हेडिंग है T2 लीजन्स का। तो T2 लीजन्स में 2 टाइप की चीज़ें आएंगी। फर्स्ट, अगर लंग फंक्शन अच्छा है तो क्या करेंगे, और लंग फंक्शन पुअर है तो क्या करेंगे। तो लंग फंक्शन अगर अच्छा है ना तो लैरिंजेक्टोमी करते हैं, और लंग फंक्शन अगर पुअर है तो फिर रेडियोथेरेपी करते हैं। नाउ T3 एंड T4 लीजन्स में क्या करते हैं, टोटल लैरिंजेक्टोमी के लिए ही हम जाते हैं। तो ये सुप्राग्लोटिक कैंसर का मैनेजमेंट है, तो ये हम ऐसे करते हैं। ये था सुप्राग्लोटिक कैंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, हम ये मैनेजमेंट को थोड़ा और देख लेते हैं। T1 लीजन्स ना रेडिएशन करते हैं, तो रेडिएशन में वो ना एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड लेजर से एक्सरसाइज करते हैं। T2 लीजन्स में सुप्राग्लोटिक लैरिंजेक्टोमी करते हैं, और नेक डिसेक्शन के साथ करते हैं या तो बिना नेक डिसेक्शन के करते हैं, अगर लंग फंक्शन अच्छा है तो। और लंग फंक्शन पुअर है तो क्या करेंगे, रेडियोथेरेपी देंगे प्राइमरी में और नोड्स में। एंड T3 एंड T4 लीजन्स में टोटल लैरिंजेक्टोमी करेंगे नेक डिसेक्शन के साथ, और साथ में पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी भी देंगे नेक में। तो ये था सुप्राग्लोटिक कार्सिनोमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।